हाय एवरीवन, फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सबको स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो उस कंपनी को आपने छोड़ दिया, फाइनली आपके पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन हो चुका है। उसके बाद जो भी आपका पीएफ अकाउंट, आपका पीएफ का पैसा है, पेंशन का पैसा है, उसे आप फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करना चाहते हैं तो आज के वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल में आपको बताने वाला हूं किस प्रकार से आप अपना पीएफ अकाउंट से पीएफ का पूरा पैसा निकासी करने के लिए फॉर्म 19 किस प्रकार से अप्लाई करेंगे, या फिर पेंशन का पूरा पैसा निकासी करने के लिए फॉर्म 10C किस प्रकार से अप्लाई करेंगे, इसका क्या कंप्लीट प्रोसेस होता है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और जो भी इसमें मैं आपको प्रोसेस बताने वाला हूं कंप्लीट डिटेल में स्टेप बाय स्टेप करके मैं आपको बताने वाला हूं, ताकि खुद से आप अपना पीएफ अकाउंट से पीएफ का पूरा पैसा या फिर पेंशन का पूरा पैसा निकासी कर सके। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करते हैं तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आप सबसे एक निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं, इसी प्रकार वीडियो पाना चाहते हैं तो फिर आपको चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। इसके लिए सबसे पहले आप अपने फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर में कोई भी ब्राउज़र आपको ओपन कर लेना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद सर्च बार में आपको टाइप करना है यून लॉगिन, देन आपको सर्च करना है। तो सर्च करने के बाद नीचे आएगा तो यहाँ पे पहला ही वेबसाइट पर नजर आता होगा एम्प्लॉय प्रोवाइड फॉर ऑर्गेनाइजेशन का, तो आपको पहला वेबसाइट पर क्लिक करना है। उसके बाद जनरली यहाँ पे आपके पास एक अलर्ट शो हो जाता है, इस अलर्ट को यहाँ से क्लोज कर सकते हैं, अदरवाइज आपको ओके पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको पीएफ क्लेम फॉर्म आपको सबमिट करना है। उसके लिए सबसे पहले आपको अपने पीएफ अकाउंट में लॉगिन होना होगा। तो पीएफ अकाउंट में लॉगिन होने के लिए यहाँ पे कुछ डिटेल आपको फिलअप करना होता है, जैसे कि जो भी आपके पास 12 डिजिट का यूएन नंबर है वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद जो भी अपने यूएन का पासवर्ड बना करके रखे हुए हैं वो पासवर्ड यहाँ पे आपको फिलअप करना है। देन नीचे देखिए आपके पास एक कैप्चा कोड नजर आता होगा, सेम कैप्चा कोड यहाँ पे फिलअप करना है। देन आपको साइन इन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाता है। जो भी आपके पीएफ अकाउंट या फिर जो भी आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होता है उस पर जनरली एक ओटीपी सेंड किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं लिखा आता होगा ओटीपी हैज बीन सेंड ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो जो भी ओटीपी आता है यहाँ पे आपको ओटीपी फिलअप करना है। उसके बाद नीचे देखिए आपके पास एक कैप्चा कोड नजर आता होगा, सेम कैप्चा कोड यहाँ पे आपको फिलअप करना है। देन आपको सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद फाइनली आप अपना पीएफ अकाउंट लॉगिन हो जाता है, जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पास एक अलर्ट शो हो जाता है, इस अलर्ट को अगर आप पढ़ना चाहेंगे पढ़ सकते हैं। अगर ऊपर में देखिए क्रॉस का आइकन नजर आता हो, इस पर आपको क्लिक करना है, या तो फिर नीचे देखिए दो ऑप्शन आता होगा, एक फिल नो एक लेटर का, तो आपको लेटर पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका होम पेज होता है वो यहाँ पे खुलकर आ जाता है। अब यहाँ पे पीएफ का पूरा पैसा निकासी कर रहे हैं या फिर पेंशन का पूरा पैसा निकासी कर रहे हैं, उसके लिए तो सबसे पहले आपका पीएफ अकाउंट केवाईसी अपडेट होना चाहिए, जैसे कि बैंक केवाईसी और पेन केवाईसी। चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार से चेक करेंगे कि फाइनली आपका पीएफ अकाउंट बैंक केवाईसी या फिर पेन केवाईसी अपडेट है या नहीं। उसके लिए सिंपल से यहाँ पे मैनेज पे क्लिक करना है, उसके बाद केवाईसी पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद केवाईसी का यहाँ पे जो आपका इन्फॉर्मेशन होता है वो यहाँ पे शो जाता है, जैसे कि मेरे केस में देख सकते हैं यहाँ पे पेन केवाईसी भी अपडेट है, बैंक केवाईसी भी यहाँ देख सकते हैं अप्रूव लिखा हुआ ना आता होगा। तो फाइनली आपके पीएफ अकाउंट इसी प्रकार से आपको चेक कर लेना है कि आपके पीएफ अकाउंट बैंक केवाईसी या फिर पेन केवाईसी अप्रूव है या नहीं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन क्लेम फॉर्म आपको सबमिट करना है। उसके लिए ऊपर में ही देखिए लास्ट ऑप्शन में नजर आता होगा ऑनलाइन सर्विस, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद सबसे पहले ही ऑप्शन देखिए नजर आता होगा क्लेम फॉर्म 31, 19, 10C और 10D, तो आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन क्लेम फॉर्म सबमिट करने का जो पेज होता है वो यहाँ पे खुलकर आ जाता है, जैसे कि ऊपर में देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ आता होगा ऑनलाइन क्लेम फॉर्म 31, 90, 10C और 10D। तो जितने भी ऑनलाइन क्लेम फॉर्म भरे जाते हैं यहीं से भरा जाता है। तो चलिए यहाँ पे नीचे आपको कुछ डिटेल आपको फिलअप करना होता है, जैसे कि मैंने आपको बैंक केवाईसी वहां पे दिखा दिया था। तो जो भी आपके पीएफ अकाउंट में बैंक केवाईसी अपडेट होता है उसका जो अकाउंट नंबर होता है वो यहाँ पे आपको फिलअप करना है। देन जो भी यहाँ पे अपने बैंक अकाउंट में फिलअप किए हैं, जो भी आपके पीएफ अकाउंट के साथ बैंक अकाउंट नंबर लिंक है उसे सबसे पहले आपको वेरीफाई करना होगा। तो वेरीफाई करने के लिए सिंपल से आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है। उसके बाद फाइनली देखिए यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पे आपको टर्म एंड कंडीशन आपको एक्सेप्ट करना होगा, उसके लिए आपको इस पर क्लिक करना है। तो जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा उस पर देखिए बैंक अकाउंट नंबर जो आपने फिलअप किया उसके सामने ग्रीन टिक यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ देखिए यहाँ पे पेन कार्ड भी लिंक है, तो यहाँ पे पेन कार्ड नंबर भी यहाँ पे शो रहा है। तो दो चीज यहाँ पे मेनली आपको देख लेना है, बैंक केवाईसी और पेन केवाईसी। उसके बाद नीचे आना है, जब नीचे आएगा तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आता होगा प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम, तो आपको प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम आपको टिक मारना है। जैसे आप उस पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद देखिए आपके पास एक नया पेज यहाँ पे खुलकर आ जाता है। और यहाँ पे देखिए जो भी आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन होता है, जैसे कि आपका मोबाइल नंबर, आपका यूएन नंबर, जो भी आपका नाम है, पेन कार्ड नंबर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ लिविंग वगैरह यहाँ पे शो जाता है। तो यहाँ भी देख लीजिए जो भी अगर आपका पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिस्ट
कब का डेट डाला हुआ है, एग्जिस्ट रीजन कौन सा है वो भी यहाँ पे शो हो जाता है। जैसे कि मेरे केस में देख सकते हैं यहाँ पे डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन है। आपके पीएफ में डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन होगा तभी आप यहाँ पे पीएफ का पूरा पैसा या फिर पेंशन का पूरा पैसा निकासी कर सकते हैं। जैसे कि मेरे केस में देख सकते हैं यहाँ पे डेट ऑफ एग्जिस्ट जो डेट है वो और एग्जिस्ट रीजन भी यहाँ पे शो होता है। ठीक है, यहाँ तक दूसरा स्टेप भी आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद यहाँ पे क्लेम फॉर्म आपको सबमिट करना है। उसके लिए नीचे देखिए यहाँ पर नजर आता होगा आई वांट टू अप्लाई फॉर, यहाँ पे देखिए नजर आता है सिलेक्ट का ऑप्शन, तो इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जितने भी फॉर्म आपके लिए अवेलेबल होते हैं वो यहाँ पे शो हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मेरे केस में यहाँ पे 4 फॉर्म यहाँ पर नजर आता होगा। चारों फॉर्म के बारे में मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, पहला फॉर्म यहाँ पर नजर आता होगा पीएफ एडवांस फॉर्म। पीएफ एडवांस फॉर्म 31 का भरा जाता है, मैं आपको क्लिक कर देता हूँ। बेसिकली जब अपने पीएफ अकाउंट से एडवांस के तौर पे कुछ पैसा निकासी करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे पीएफ एडवांस फॉर्म 31 आपको फिलअप करना होता है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा फॉर्म होता है यहाँ पे देखिए स्कीम सर्टिफिकेट। अगर आप यहाँ पे पेंशन का पूरा पैसा निकासी नहीं करना चाहते हैं, स्कीम सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, तो फिर यहाँ पे स्कीम सर्टिफिकेट फॉर्म 10 से आपको फिलअप करना होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप अपना पीएफ का पूरा पैसा निकासी करना चाहते हैं या फिर पेंशन का पूरा पैसा निकासी करना चाहते हैं तो ऊपर में ही देखिए नजर आता होगा वनली पीएफ विड्रॉल फॉर्म 19। अगर यहाँ पे वनली पीएफ विड्रॉल फॉर्म 19 आप सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद जो भी आपके पीएफ अकाउंट में आपका पीएफ का पैसा है, साथ ही साथ जो भी आपका इंटरेस्ट का पैसा है वो टोटल आपके बैंक अकाउंट में सेटलमेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, मतलब पीएफ का पूरा पैसा निकासी करने के लिए फॉर्म 19 आपको फिलअप करना है। देन पेंशन का पूरा पैसा निकासी करने के लिए फॉर्म यहाँ पे देखिए 10 से नजर आता होगा वनली पेंशन विड्रॉल फॉर्म, इसी का आपको सिलेक्ट करके आगे का प्रोसेस करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 फॉर्म आपके पास आ जाता है, फॉर्म 19 और फॉर्म 10C। सबसे पहले फॉर्म 19 आपको फिलअप करना है, देन कुछ समय के बाद आपको फॉर्म 10C आपको फिलअप करना है। यहाँ पे ध्यान देना, आपको पेंशन का पूरा पैसा निकासी करने के लिए फॉर्म 10C आपको सबसे पहले फिलअप नहीं करना है, सबसे पहले आपको 19 फिलअप करना है, देन आपको 10C फिलअप करना है। क्लियर? और दोनों जो फॉर्म फिलअप होता है एक ही जैसा फिलअप होता है। तो चलिए वन बाय वन करके मैं आपको फॉर्म फिलअप करके मैं आपको दिखा देता हूँ। जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है वो भी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला जो फॉर्म होता है वनली पीएफ विड्रॉल फॉर्म 19, तो इसी का आपको सेलेक्ट करना होता है। चलिए इस पर मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद आपको नीचे आना है। जब नीचे आएगा तो देखिए यहाँ पे काफी सारा डिटेल आपको फिलअप करना होता है। जो भी डिटेल यहाँ पे फिलअप करना होता है मैं बारीकी से आपको समझा रहा हूँ। अगर यहाँ पे डिटेल फिलअप किसी प्रकार से गलत कीजिएगा तो फिर यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो डिटेल यहाँ पे फिलअप करना है, यहाँ पे देखिए नजर आता होगा अपलोड फॉर्म 50G। यहाँ पे फॉर्म 50G भरा जाता है, लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशन होता है। कुछ लोगों को यहाँ पे फॉर्म 50G भर करके अपलोड करने की जरूरत होता है और कुछ लोगों को जरूरत नहीं होता है। क्या आपको जरूरत है या नहीं वो सबसे पहले समझ लीजिए। ठीक है, अगर आपका सर्विस पीरियड 5 साल से कम है और जो भी आपका पीएफ का पैसा है अगर वो 50,000 से ज्यादा होगा तो फिर यहाँ पे फॉर्म 50G भर करके आपको अपलोड करना होगा, कंपलसरी हो जाता है। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं कीजिएगा तो फिर यहाँ पे टीडीएस वगैरह कट जाएगा और जो भी आपका पीएफ का पैसा होगा वो कम आ जाएगा। लेकिन अगर आपका सर्विस पीरियड 5 साल से ज्यादा है, अगर आपका पीएफ का पैसा चाहे 50,000 से कम होगा या फिर 50,000 से ज्यादा भी होगा, 60,000, 1 लाख, 2 लाख भी होगा, तो भी यहाँ पे आपको भरने की जरूरत नहीं होगा। केवल अगर सर्विस पीरियड 5 साल से कम है और जो आपका पीएफ का पैसा है 50,000 से ज्यादा होगा तभी यहाँ पे फॉर्म 50G भर के अपलोड करना होगा। मेरे केस में भरकर अपलोड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो भी मेरा अमाउंट है वो 50,000 से कम है, तो मैं इसे स्किप करूंगा। लेकिन अगर आपको भरने की जरूरत पड़ रहा है तो उसका जो डाउनलोड लिंक होगा फॉर्म 50G का वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से डाउनलोड करके उस फॉर्म को भर लीजिएगा। यहाँ पे आपको अपलोड कर लेना है। ठीक है, अपलोड करने के लिए सिंपल सबको चूज फाइल पे आपको क्लिक करना है। अब उसके बाद गैलरी से जाकर के उसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, 1 MB से आपको कम ही रखना है, कम से कम आपको 1 MB तक आपको रखना है पीडीएफ फाइल में। उसके बाद जो दूसरा पार्ट होता है नीचे देखिए यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एड्रेस, तो जो भी आपके आधार कार्ड पे एड्रेस होता है वो एड्रेस यहाँ पे आपको फिलअप करना होता है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे अपना जो विलेज का नाम होगा वो दे दीजिए, पोस्ट ऑफिस का नाम दे देना है, यहाँ से आपको स्टेट सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद यहाँ से आपको सिटी का नाम आपको दे देना है, जो भी आपका सिटी का नाम होगा वो दे दीजिएगा, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट नाम होगा वो भी दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो भी आपका एरिया पिन कोड नंबर होता है वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद सबसे मेन पार्ट नीचे देखिए यहाँ पे आपके पास सबसे मेन पार्ट आता है, इस पार्ट को आपको समझना होगा। ठीक है, यहाँ पे गलती नहीं कीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले देखिए नजर आता होगा अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ चेक या तो फिर पासबुक। ठीक है, जो भी आप अपना पीएफ बैंक को ऐसे अपडेट करके रखे हैं उस बैंक का अगर आपके पास कैंसल चेक है तो यहाँ पे कैंसल चेक आपको अपलोड करना होगा, या फिर कैंसल चेक नहीं है तो उस बैंक का अगर आपके पास पासबुक है तो पासबुक को भी यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। तो इसका जो फॉर्मेट होता है सिंपल से एक इमेज होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे देखिए नजर आता होगा
ओनली जेपीजी एंड देखिए यहाँ पे जेपीईजी मतलब सिंपल से एक इमेज होना चाहिए। ठीक है, आप अपने मोबाइल फोन से बैक कैमरा से उसे फोटो खींच लीजिए और उसको अपलोड करना होगा, या फिर उसे स्कैन करके भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इसका जो साइज होगा वो देख सकते हैं, 100 KB से लेकर के 500 KB के बीच में रखना है। और यहाँ पे जो भी आप कैंसल चेक दे रहे हैं या फिर पासबुक दे रहे हैं, उस पे जो भी आपका बैंक अकाउंट नंबर है, आईएफएससी कोड है, जो भी आपका नाम होगा वो क्लियर दिखना चाहिए और मेंशन होना चाहिए। ठीक है, अगर आप कैंसल चेक दे रहे हैं, कैंसल चेक के ऊपर आपका सिग्नेचर होना चाहिए। अगर पहले से सिग्नेचर है तो ठीक है, अगर सिग्नेचर नहीं होगा तो आप अपना पेन से वगैरह से सिग्नेचर कर लीजिएगा, तभी यहाँ पे अपलोड करना है। तो अपलोड करने का तरीका भी समझा देता हूँ। सिंपल से यहाँ पे चूज फाइल आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका गैलरी ओपन हो जाता है, जहां भी आपने कैंसर चेक या फिर पासबुक रखे होंगे वहां से आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे सेलेक्ट कीजिएगा तो देखिए मेरे केस में यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है, यहाँ पे अपलोड भी हो चुका है। अब जब यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेते हैं तो एक बार आपको वेरीफाई करना है, चेक कर लेना है क्या ये सही से अपलोड हुआ है या नहीं। तो चेक करने के लिए सिंपल से यहाँ पे देखिए तो व्यू, तो आपको व्यू पर क्लिक करना है। तो जैसे व्यू पर क्लिक करते हो उसके बाद यहाँ पे जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया हुआ, चाहे आपने कैंसर चेक या फिर पासबुक अपलोड किया होगा, अगर यहाँ पे शो हो जा रहा है, क्लियर यहाँ पे दिख जा रहा है, तो फिर आपका 100% आपका सही से अपलोड हुआ है। अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो फिर आपको दोबारा से सही से फॉर्मेट साइज बना करके आपको अपलोड कर लेना है। उसके बाद जनरली यहाँ पे ओटीपी वगैरह वेरीफाई करना होता है। उसके लिए सबसे पहले इस बॉक्स में आपको टिक मारना है, टर्म एंड कंडीशन आपको एक्सेप्ट करना है। देन यहाँ पे गेट आधार ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर रजिस्टर होता है उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाता है। तो जो भी ओटीपी आता है यहाँ पे आपको ओटीपी फिलअप करना है। तो ओटीपी फिलअप करने के बाद नीचे देखिए यहाँ पर नजर आता है वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट क्लेम फॉर्म, तो आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद फाइनली आपका पीएफ क्लेम फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ आता होगा ओटीपी हैज बीन वेरीफाइड एंड पीएफ फाइनल विड्रॉवल क्लेम फॉर्म सबमिट सक्सेसफुली ऑन यूनिफाइड पोर्टल। ठीक है, तो फाइनली यहाँ से जो भी आपका पीएफ का पूरा पैसा निकासी करने के लिए फॉर्म 19 था वो यहाँ से सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है। जब फॉर्म यहाँ पे 19 सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है, जनरली एक यहाँ पे पीडीएफ फाइल जनरेट होता है। अगर आप उस पीडीएफ फाइल को देखना चाहते हैं या तो डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए क्लिक हियर नजर आता होगा, इस पर क्लिक करके आप उसे डाउनलोड करके भी रख सकते हैं या फिर उसे देख सकते हैं। अदरवाइज एक और तरीका मैं आपको बताऊंगा, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो फाइनली यहाँ से आपका पीएफ का पूरा पैसा निकासी करने के लिए फॉर्म 19 यहाँ से आपका अप्लाई हो गया। तो सेम इसी प्रकार से आपको पेंशन का पूरा पैसा निकासी करने के लिए फॉर्म 10C भी आपको अप्लाई करना होता है। तो चलिए फॉर्म 10C किस प्रकार से अप्लाई करना होता है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। उसके लिए दोबारा से आपको इस पेज तक आपको आ जाना। इस पेज तक आपको किस प्रकार से आना है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, अब सिंपल से नीचे देखिए यहाँ पर नजर आता होगा आई वांट टू अप्लाई फॉर, इस पर आपको क्लिक करना है। अभी अपने पीएफ का पूरा पैसा निकासी करने के लिए फॉर्म 19 आपने अप्लाई कर दिया। ठीक है, देन अब यहाँ पे पेंशन का पूरा पैसा निकासी करने के लिए ओनली पेंशन विड्रॉल फॉर्म 10C आपको अप्लाई करना होगा। उसके लिए आपको सिंपल से आपको इस पर क्लिक करना है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद नीचे आना है। नीचे भी देखिए काफी सारी डिटेल आपको फिलअप करना है। तो यहाँ पे वही डिटेल और वही डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना है जो आपने फॉर्म 19 अप्लाई करते इसमें अपने डिटेल और डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया। काफी इजी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। जो भी आपका एम्प्लॉयमेंट एड्रेस है, जो भी आपके आधार कार्ड पे एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पे फिलअप करना है। देन जो भी आपने फॉर्म 19 अप्लाई करते समय जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया था, ठीक है, वही डॉक्यूमेंट को सेम एज यहाँ पे आपको अपलोड करना है। उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पे आपको बॉक्स बना हुआ आता होगा, इस बॉक्स में भी आपको टर्म एंड कंडीशन आपको एक्सेप्ट करना होगा, इसलिए आपको इस पर टिक मारना है। देन आपको गेट आधार ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोबारा से आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड किया जाता है। जो भी आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर रजिस्टर होता है उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाता है। जो भी ओटीपी आता है यहाँ पे आपको ओटीपी फिलअप करना है। उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पे नजर आता है वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट क्लेम फॉर्म, तो आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद फाइनली आपका पेंशन विड्रॉल क्लेम फॉर्म यहाँ से सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं नजर आता होगा ओटीपी हैज बीन वेरीफाइड एंड पेंशन विड्रॉवल क्लेम फॉर्म सबमिट सक्सेसफुली ऑन यूनिफाइड पोर्टल। तो फाइनली यहाँ से पेंशन का पूरा पैसा निकासी करने के लिए फॉर्म 10C भी यहाँ से सक्सेसफुली आपका अप्लाई हो चुका है। जब आप फॉर्म 10C अप्लाई करते हैं जनरली यहाँ से एक पीडीएफ फाइल भी जनरेट होता है। अगर उस पीडीएफ फाइल को देखना चाहते हैं या फिर डाउनलोड करना चाहते हैं तो क्लिक हियर पर क्लिक करके आप इसे देख सकते हैं या फिर डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज एक और तरीका मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ से आपका पीएफ का पूरा पैसा निकासी करने के लिए फॉर्म 19 अप्लाई हो गया है। देन पेंशन का पूरा पैसा निकासी करने के लिए फॉर्म 10C भी आपका अप्लाई हो चुका है। अब आपको टाइम टू टाइम अपने पीएफ अकाउंट लॉगिन होकर के आपको स्टेटस भी चेकआउट करना होता है। और स्टेटस किस प्रकार से चेकआउट कीजिएगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए सबसे ऊपर यही देखिए नजर आता होगा ऑनलाइन सर्विस, इस पर आपको क्लिक करना है। देन नीचे आएगा तो यहीं पे देखिए तीसरा ऑप्शन नजर आता है ट्रैक क्लेम स्टेटस, तो आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका स्टेटस वाला सेक्शन होता है वो यहाँ पे खुलकर आ जाता है। जो भी अभी आपने फॉर्म सबमिट किया है फॉर्म 19 या फिर 10 से, वो सबसे ऊपर नहीं नजर आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए नजर आता होगा, जैसे कि यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है,
बेसिकली जो भी अभी आपने फॉर्म 19 जो अप्लाई किया वो नीचे यहाँ पर नजर आता होगा, और जो 10 से अप्लाई किया ऊपर में ही नजर आता होगा। यहाँ पे सबसे पहले डेट और टाइम यहाँ पे हो जाता है, और अभी करंट स्टेटस में देख सकते हैं यहाँ पर नजर आता होगा ऑनलाइन क्लेम सबमिट एट पोर्टल, यहाँ भी देख सकते हैं नजर आता है ऑनलाइन क्लेम सबमिट एट पोर्टल। ठीक है, अगर आपने वहां से पीडीएफ फाइल डाउनलोड नहीं किए होंगे तो यहाँ भी देखिए आपके पास एक पीडीएफ फाइल नजर आ जाता है। तो सिंपल से डाउनलोड करने के लिए इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक पीडीएफ फाइल शो हो जाता है। ठीक है, इस पीडीएफ फाइल को आप सर्विस रिकॉर्ड के लिए अपने पास डाउनलोड करके रख सकते हैं, या फिर इसे प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। जैसे कि इसमें देख सकते हैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, कौन सा पासबुक या फिर कैंसिल चेक लगाया, वो सब कुछ यहाँ पे जानकारी मिल जाता है। ठीक है, जरूरत नहीं है क्योंकि आप टाइम टू टाइम यही सब दोबारा से डाउनलोड भी कर सकते हैं, स्टेटस वगैरह भी चेकआउट कर सकते हैं। तो फाइनली यहाँ से तो आपका पीएफ क्लेम और पेंशन का पूरा पैसा निकासी करने के लिए फॉर्म तो आपका यहाँ पे सबमिट हो चुका है। अब कितना दिन में जो भी आपका पैसा होता है वो बैंक अकाउंट में सेटलमेंट किया जाता है वो भी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। तो बेसिकली दोस्तों जब अपना पीएफ और पेंशन का पूरा पैसा निकासी करते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे लंबा टाइम ले लेता है, कम से कम 15 से लेकर के 25 दिन यहाँ तक टाइम लगता है। ठीक है, कभी कभी उससे पहले हो जाएगा, लेकिन कभी कभी यहाँ पे लेट भी हो सकता है। जो लेकिन जो नॉर्मली यहाँ पे टाइम होता है 15 से 20 दिन, मान लीजिए 15 से 20 दिन में जो भी आपका अमाउंट होता है वो आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आपको बारीकी से स्टेप बाय स्टेप करके मैंने आपको समझा दिया किस प्रकार से आप अपना पीएफ का पूरा पैसा निकासी करने के लिए फॉर्म 19 किस प्रकार से अप्लाई करेंगे, देन पेंशन का पूरा पैसा निकासी करने के लिए फॉर्म 10 से किस प्रकार से अप्लाई करेंगे, इसका क्या कंप्लीट प्रोसेस होता है मैंने आपको इस वीडियो में बारीकी से जानकारी दे दिया हूं। तो आशा करता हूं वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार से वीडियो पाना चाहते हैं तो फिर आपको चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। किसी प्रकार से डाउट कंफ्यूजन या फिर कोई भी प्रॉब्लम आता होगा तो आप डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं, जो भी उसका सॉल्यूशन होगा मैं आपको कमेंट के जरिए बता दूंगा। तो चलिए फिर से मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।